प्रिय भूतपूर्व सैनिक बंधुओं, सादर नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप हमारी स्पर्श की ट्रेनिंग सीरीज आप देख पा रहे होंगे। यह आज 34th एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हम प्रमुखतः बात करेंगे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की क्या मद्देनज़र यहाँ है, आपको क्या करना है डाटा को सेव करने के लिए और अपने पेंशन को सेव करने के लिए, यानी कि डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। क्योंकि अभी तो स्पर्श पेंशन में आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना ही है। मुझे उम्मीद है अभी तक आप स्पर्श के पोर्टल से अवगत हो चुके होंगे, जहां की 19 लाख से ज़्यादा भी पेंशनर अभी उनका माइग्रेशन हो चुका है। उम्मीद है आपका भी पेंशन माइग्रेट हो चुका होगा, यूजर आईडी आ गया होगा, पासवर्ड आ गया होगा और इस तरह के एसएमएस आए होंगे, आपके पास रेगुलर क्रेडिट हो रहे होंगे, आपके आईडी आए होंगे, पासवर्ड आए होंगे। और हम तमाम बात करेंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी की। उससे पहले मैं विनम्र निवेदन कर लूं, नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर करें और बेल आइकन भी पुश करें, ताकि आपको सारी जानकारी समय पर मिलते रहे। तो आइए अब हम जानते हैं, चूंकि अब आप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब या मोबाइल में स्पर्श के लॉगिन कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे या नहीं जानते होंगे, तो अभी आपको जानना जरूरी है कि अपने डाटा को, कंप्यूटर के डाटा या आपके मोबाइल के डाटा या पेंशन के रुपयों को भी बचाने के लिए आपको क्या क्या करना है, यानी कि सेफ्टी सिक्योरिटी। और वह तब कर सकते हैं जबकि आप जानेंगे कि आज किस तरह की धूर्तगिरी चल रही है, धोखाधड़ी चल रही है। तो इसी से हम आपको आज पहला पार्ट में अवगत कराएंगे कि किस किस तरह की समस्याएं आज आ रही हैं और लोग फंस जा रहे हैं। इसका पहला आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर एक टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसे मालवेयर भी कहते हैं, और यह इंस्टॉल्ड होता है आपके कंप्यूटिंग डिवाइस पर ही, और इसके विदाउट इंड यूजर के नॉलेज के, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब यहाँ आपके मोबाइल में किसी ऐप के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा इंस्टॉल्ड हो चुका है और यह आपके डिवाइस पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो उसे चुरा लेता है, इंटरनेट यूसेज जो डाटा है उसे चुराकर यह अगले जगह को रिले कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, किसको? एडवर्टाइजर को, उस फर्म को और एक्सटर्नल यूजर को, और वह आपके डाटा को यूज करके आपके पैटर्न को रीड करते हैं कि आप क्या क्या करते हैं, उसके अनुसार आपके डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि स्पाईवेयर कुछ भी नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाउनलोड हो जाता है अपने आप, आपके ऑथराइजेशन के बिना। और यह कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यह इंस्टॉल हो जाता है बड़े ही अजीब तरीके से, आपको पता भी नहीं लगेगा, और यह वायलेट करता है आपके इंड यूजर जो प्राइवेसी पॉलिसी होते हैं, इससे आपके पोटेंशियल को करता है। तो स्पाईवेयर क्या है? यह बड़ा ही कॉमन थ्रेट है जो कि इंटरनेट यूजर को होता है, चाहे आप मोबाइल से ही कर रहे हो। जब ये एक बार इंस्टॉल हो गया तो इसे यह आपके इंटरनेट सारे एक्टिविटीज को मॉनिटर करते रहता है, ट्रैक करता है, यहां तक कि आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को भी ले लेता है, वो सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ले लेता। और इसका प्राइमरी गोल जो है यूजुअली आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, पासवर्ड को ले लेना है और आगे ट्रांसफर कर देना होता है। तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना है कि कोई भी इस तरह के ऐप, फ्री ऐप इंस्टॉल नहीं करना है जो कि आपकी पर्सनल लोकेशन को भी कर लेते हैं। इस तरह से आपको थोड़ा सा सचेत रहें तो आप बच सकते हैं इस स्पाईवेयर से। और स्पाईवेयर बड़ा ही डिफिकल्ट होता है इसे डिटेक्ट करना मित्रों, क्योंकि इसके फर्स्ट इंडिकेशन होते हैं कि आपको एक कंप्यूटिंग डिवाइस में ही घुस गया है, इंस्टॉल्ड हो गया है, कोई नोटिसेबल इसके होते नहीं है, दिखते नहीं है सीधा, और पीछे पीछे ही लेते रहते हैं, डाटा यूजेज भी बढ़ाते हैं, आपके बैटरी लाइफ को बढ़ाते हैं। अब एंटी स्पाईवेयर टूल को यूज करना चाहिए जो कि इस स्पाईवेयर को रिमूव करेंगे, और तब यह होता है रियल टाइम प्रोटेक्शन से, जो कि आपके स्कैनिंग नेटवर्क डाटा होता है जो कि इस तरह की मैलिशियस सॉफ्टवेयर को ब्लॉक करता है और तब स्कैन करके डिटेक्ट करके रिमूव करता है। तो आपको स्पाईवेयर से अगर बचना है तो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं सबसे पहला, तो नहीं तो आप इस तरह के उलूल जुलूल
कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल नहीं करें। अब अगला आता है जिससे कि हमारे कई बंधु अटैक में हो सकते हैं, विशेषकर बुजुर्ग लोग। इसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या है? यह टर्म यूज होता है एक ब्रॉड रेंज के मैलिशियस एक्टिविटीज के लिए, जो कि ह्यूमन आपके इंटरेक्शन को, आप किससे किससे बात करते हैं, किससे मैसेज करते हैं, यानी कि यह हमारे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को, ट्रिक यूजर को कैप्चर करता है। और इसे सिक्योरिटी मिस्टेक अगर हम कुछ करते हैं तो ये इसमें यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, यानी कि यह हम जो भी कर रहे हैं, एक या दो स्टेप या जो भी कर रहे हैं, वह सब स्टेप को कैप्चर करता है और इंटरप्रेट करके इन्वेस्टिगेट करता है और आपको पीड़ित बना देता है। कैसे? क्योंकि यह बैकग्राउंड में चलते रहता है। कई तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि पोटेंशियल पॉइंट ऑफ एंट्री है, आपके वीक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो कि आपके बचाने के लिए होते हैं, और यही अटैकर की तरह विक्टिम आपको बना देता है। तो यह इस तरह की एक्शन है जो कि आपके सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को ब्रेक कर देता है। इसके लिए भी कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, उनसे हमें इंस्टॉल करना है, तभी आप इस तरह के बच सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग। यहां देख पा रहे होंगे कि कई तरह के कॉमन अटैक वेक्टर्स है, जैसे रैंसमवेयर है, पुअर इंक्रिप्शन है, मैलिशियस एम्प्लॉय है, वीक पासवर्ड अगर आप लगाते हैं, या फिर मिसकॉन्फिगर्ड डिवाइसेस रखते हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप है, डीडॉस अटैक है, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी है, आपके कंप्रोमाइज हो गए हैं क्रेडेंशियल जो कि पासवर्ड हैं, यूजर आईडी है, ये सब अगर आप किसी से शेयर कर लिए तो यह सोशल इंजीनियरिंग के तहत आता है, जो कि आपको खतरा पहुंचा सकता है और इसके लिए आपको सचेत रहना है, विशेषकर बुजुर्ग लोगों को। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग होता है। और तीसरा होएक्स। होएक्स में क्या होता है? यह झांसा पट्टी, आप इसे हिंदी में अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इसमें कुछ असत्य को सत्य दर्शाने के लिए किया गया छल और प्रपंच होता है, और प्रायः यह बुरे दृष्टिकोण से ही होता है। आप देखते होंगे कि कई तरह के झूठे, जैसे अभी OROP2 का एरियर आ गया, टेबल आ गया, अभी क्रेडिट हो रहे हैं, इस तरह के कई तरह के सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे। यह सब और कुछ भी नहीं, एक होएक्स ही है। तो इसे लोगों को विश्वास दिला दिया जाता है, आपके बड़े बड़े डिग्निटरी के VIP के फोटो दे दिए जाएंगे, आपको लगेगा कि यह सचमुच OROP2 का टेबल रिलीज हो गया है, कोई ऐसा DA आ गया है। तो यह मुख्यतः फेक न्यूज है, तो इससे आपको बचना है। और यह कैसे बचेंगे? जब आप देखेंगे कि उसका ओरिजिनेटर कौन है, उसके ओरिजिनेटर के साइट पर जाएं, वहां देखें, तब विश्वास करें। यह एक झांसा पट्टी का तरीका है। कई तरह के आप इंटरनेशनल फोरम में देखते होंगे कि न्यूज आते हैं जो कि दूसरे लोगों को डेविएट करते हैं, जो कि एक फोकस्ड होता है। इससे हमें बचना है, यानी कि आपको स्वयं देखना है कि यह जोक है या क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमारे पास आया और हम सीधा आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। चौथा है स्पैमिंग, स्पैम। अगर आप नहीं सुने होंगे तो मैं बता दूं कि यह एक तरह का अनैच्छिक, अनवांटेड, अनसोलिसिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन है, जो कि आपको भेजा जाएगा बल्क में। यह हजारों कस्टमर को ईमेल के द्वारा, SMS के द्वारा भेजा जाता है। और यह क्या होता है? आपको टेक्स्ट मैसेज के रूप में, फोन कॉल के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा भेजा जाएगा। यह सिर्फ आपको नहीं, अंधाधुन कई हजारों लोगों को एक साथ भेजा जाता है। तो यह एक एक्रोनिम नहीं है जो कि कंप्यूटर थ्रेट के है, बल्कि कुछ प्रपोज किया गया। इसमें क्या है? स्टूपिड, पॉइंटलेस, एनोइंग मालवेयर फॉर इंस्टांस। इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे स्रोत क्या होते हैं। स्पैम को अगर डिस्क्राइब करें तो यह मास अनवांटेड मैसेज है, जो कि स्किट के रूप में कई तरह के आपको अट्रैक्टिव बना दिया जाएगा और भेजा जाएगा। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल सोर्स से आता। कई बार आप बैंक से देख सकते हैं या कोई डिपार्टमेंट के नाम नीचे दिया रहेगा। तो आपको यह देखना है कि यह कहां से आया है। इसके वेबसाइट में तो आपको लिंक को क्लिक नहीं करना है। ऐसे ही आपको गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ ये स्पैमिंग है, थाउजेंड्स में पर डे आ रहे हैं। इसके टाइप ऑफ स्पैम की बात की जाए, क्योंकि कई तरह के स्पैमर होते हैं और वो यूज करते हैं अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन, बल्क भेजते हैं, जिसमें कि प्रमुखतः होते हैं यह मैसेज आपको डाइवर्ज करने के लिए, ट्रिक देने के लिए करते हैं। आपको यह बताएंगे कि आप इस तरह के समस्याओं से
निजात पा सकते हैं, आप यह काम करें, यहाँ करें। तो यह मुख्यतः कॉमर्शियल मैसेज होते हैं जो कि ईमेल या एसएमएस के रूप में हो सकते हैं, इंटरनेट पोस्टिंग के रूप में हो सकते हैं, जो कि लार्ज नंबर में भेजे जाते हैं। तो यहाँ आपको देखना है, उनके ऑथेंटिसिटी देखना है, उनके सोर्स में, सोर्स वेबसाइट से जाके, ना कि कहीं भी कोई कॉल आया वहाँ कॉल कर रहे हैं। तो अगर आप स्पूमिंग से आपको बचना है। पांचवा और इस भाग का अंतिम है पांचवा स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, यह एक ब्रॉड टर्म है जो कि आपके टाइप ऑफ बिहेवियर, किस तरह से हम साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं आपस में मिस ट्रेडिंग करते हैं, ट्रस्टेड एंटिटी के रूप में आपको दिखाएंगे, आपके डिवाइस पर आएंगे, दिखाएंगे। तरह तरह के बेनिफिशियल हैकर आपको दिखाएंगे, ये लॉटरी जीत गया, ये जीत गया, और ये आपके डाटा को स्कैम करके कैप्चर कर लेते हैं। यह कई रेंज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं उन पर लागू होते हैं, कई कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। स्पूफिंग अटैक यूजुअली क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग को ही इस्तेमाल करता है, जहां स्कैमर साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है अपने विक्टिम को, और वहां उनके द्वारा जो डर गए हैं या जो लोभ में है, उन्हें बोलते हैं ह्यूमन वल्नरेबल। तो जो इस तरह से है, फियर में, ग्रीड में या लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज में जो फंस जाते हैं, उनको यह पीड़ित बनाते हैं और स्पूफिंग के अंदर लेके अपना काम करते हैं। यानी कि आपके डाटा को चुरा के एडवर्टाइजमेंट देंगे या क्रेडेंशियल लेके रुपया भी उड़ा सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि कितने तरह के स्पूफिंग अटैक होते हैं। इसमें कॉलर आईडी के द्वारा आप कोई भी कॉलर आईडी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को अप्रोच करते हैं, वहां से डाटा उठा लेते हैं। वेबसाइट स्पूफिंग होता है, ईमेल से आपके डाटा उठा लेंगे। आईपी, जहां भी आप मोबाइल से, कंप्यूटर जहां भी इस्तेमाल करते हैं, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। जब भी आप ऑन करते हैं एक न्यू यूनिक आईडी जनरेट होते हैं, यह ले सकते हैं। या टेक्स्ट मैसेज आपके कहीं पड़े हुए हैं एसएमएस फोल्डर में ही, वहां से उठा लेते हैं, आपकी ओटीपी उठा सकते हैं। या डीएनएस स्पूफिंग होते हैं, एआरपी स्पूफिंग होते हैं, जीपीएस स्पूफिंग होते हैं, एक्सटेंशन स्पूफिंग होते हैं, मैन इन द मिडिल जो बीच में है, कोई पेमेंट कर रहे हैं, गेटवे एजेंसी होते हैं, यह सब कर लेंगे। आपको लॉटरी का देंगे, इनाम का देंगे, यानी कि ग्रिड वाले एलिमेंट को इस्तेमाल ये करते हैं और इस तरह से आपको फंसा सकते हैं। तो यह 5 तरीका मैंने आज बताया, जिसमें कि प्रमुखतः स्पूफिंग को हमने बताया, स्पैमिंग को बताया, और इसके साथ ही हमने होएक्स बताया। होएक्स के साथ ही आपको हम सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताए और आपको स्पाईवेयर के भी बारे में बताया कि क्या ये होता है। अगर आपने अभी तक यह सब नाम नहीं सुना है तो मुझे उम्मीद है यह पहले पार्ट, जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी विशेषकर बुजुर्ग पेंशनर के लिए, स्पोर्ट्स पेंशनर के लिए, डिफेंस पेंशनर के लिए यह है। हालांकि यह वीडियो तो कोई भी देख सकते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी के लिए है ये, लेकिन विशेषकर स्पोर्ट्स पेंशनर जो 60 से ऊपर हैं, 50 से ऊपर हैं, इतने उन्हें क्लच पता नहीं कि किस तरह से अभी इंटरनेट में झांसा दिया जाता है। उम्मीद है यह वीडियो उन लोगों को, सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ही यूजफुल होगा और जल्द ही हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए हम बड़ी टीम, अच्छी टीम, स्किल्ड टीम लाएं और बेहतर प्रामाणिक सूचना आपके लिए ला सकें। अगर आपने पसंद नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो अवश्य ही लाइक करें, कमेंट करके आप पूछें, बताएं कहां डाउट है, पुश कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर की ओर से। हृदय की गहराई से हमारे साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं पार्ट 2 के साथ।